नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, फिर आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण ने पृथ्वी पर इतने अत्याचार क्यों किए, जबकि रावण बहुत बड़ा पंडित, विद्वान और सारे शास्त्रों का ज्ञाता था और इतना बड़ा राजा था कि उसने सारी पृथ्वीलोक, भूमंडल और स्वर्गलोक तथा पाताल लोक, तीनों लोकों पर अपना राज्य अधिकार जमा लिया था। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रावण और कुंभकर्ण जो थे, पिछले जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल थे, जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी के चारों पुत्र जो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते थे, छोटा बड़ा, तो वे छोटे ब्राह्मण के रूप में अपना ढाल कर भगवान विष्णु के पास उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तभी ये द्वारपाल जय और विजय उन्हें रोक देते हैं और भगवान विष्णु से नहीं मिलने देते। तब उन्होंने इनसे फिर कई बार आग्रह किया, तो इन्होंने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया कि भगवान विष्णु इस पर आराम कर रहे हैं। इन्होंने समझा कि ये साधारण बालक है कोई। तब उन्होंने यह क्रोध में आकर इन्हें श्राप दिया और इनसे कहा कि तुम तो हमारे साथ राक्षस वाला सलूक कर रहे हो, तो तुम मृत्युलोक में जाकर वास करो और राक्षस बन जाओ। इस पर जय और विजय ने उनसे के पैर पकड़ने लगे, उनके चरणों में लौट गए और कहे कि प्रभु हमें इस श्राप से मुक्त कर दो, पर ऐसा श्राप मत दो कि हम राक्षस बने। इतने में ये है भगवान विष्णु भी आ गए। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इनका श्राप कम कर दो। तो वे बोले कि आपकी इच्छा है, जैसा करना चाहिए। श्राप दिया है तो वो दिया है, इनके श्राप को कम कर दिया जाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम या तो मेरा 7 जन्म तक यह मेरे भक्त बनकर पृथ्वीलोक पर रहो, मृत्युलोक में मतलब, या फिर 3 बार राक्षस बनकर मेरे विरोधी बनकर पृथ्वी पर जाओ। तो जय और विजय ने भगवान विष्णु का विरोधी बनना यह स्वीकार किया और 3 जन्मों के लिए मृत्युलोक में आना स्वीकार करा। तो ये वही जय विजय थे जो कुंभकर्ण और रावण बनकर आए थे। जो जय था वो रावण बना और जो विजय था वो कुंभकर्ण बना। रावण ज़्यादा अत्याचारी था, क्योंकि वो उस तपस्या करके, घोर तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा की पूजा की और अपने शीश काट काट कर उसे चढ़ाए। तो जो भी शीश वो काटता था वही शीश द्वारा निकल आता था। तो उसके 10 शीश काट दिए उसने और 10 के 10 शीश के द्वारा निकल आए। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे दशानन की उपाधि दी और उसका भाई जो पूजा कर रहा था उसके साथ बैठ कर कुंभकर्ण उसके साथ छल किया गया। वो इंद्र आसन मांगना चाहता, लेकिन सरस्वती देवी को उनकी जीभ पर बैठा दिया गया और इंद्र आसन की जगह उनसे निंद्र आसन कहवाया गया। तो वो बहुत दुखी हुआ। तब रावण ने फिर दोबारा तपस्या करके उनसे विनती करी कि भाई मेरे भाई को थोड़ा जीवन दो। तो उन्होंने उसके लिए 6 महीने जागने का जीवन मांगा। तो रावण ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, शिक्षाएं प्राप्त की, क्योंकि वो ऋषि विसर्गवा के पुत्र थे और एक ब्राह्मण वंश में उन्होंने जन्म लिया, तथा उनकी जो माता केसकी थी वो एक राक्षस कन्या थी। तो इसलिए ये विद्वान के साथ साथ महाबली और सब कुछ था। तो कुंभकर्ण भी बहुत बलवान था, क्योंकि वो पर्वत के समान कहलाता था। तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। फिर रावण को अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत याद था। तो उसने भगवान विष्णु को इतना मजबूर करने के लिए कि मैं तो आपको इतना मजबूर कर दूंगा, आप जल्दी जल्दी आकर मेरा वध करोगे और मैं आपके वैकुंठ वापस फिर चला जाऊँ। तो इस कारण उन्होंने यह है रावण ने अत्याचार करने चालू कर दिए। ऋषि मुनि, गाय वाय जो भी पूजा करता था उसे यह
वो मरवाना चालू कर दिया और अपने आप को भगवान कहलाना चालू कर दिया। ठीक है, तब भगवान विष्णु ने यह पृथ्वी पर जन्म लिया। रावण के अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और उसके भक्त जो हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, उन्हें पुकारने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भक्तों, तुम अब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धनी धर का विनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अति अधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दिनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप के, जो अविलंब खम से निकला है। वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है। भक्तों, तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा संताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बन अति शीघ्र अवध में आता हूँ। जब भगवान विष्णु ने यह कहा तो सभी देवी देवता और भक्तगण सब प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जब भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनका शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है, तब वे 14 वर्षों के वनवास काटने के लिए वनों में जब जाते हैं तो ऋषि मुनियों से मिलते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक खड्डे का ढेर दिखाई देता है। तब वे ऋषियों से पूछते हैं कि हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। यह तपो भूमि है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ, कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ाना जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल ये बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणानिधि, करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो गई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। तब ऋषि उनसे बताते हैं कि हमको बे नब की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को इन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियाँ पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर ऐसा मिला न ऐसा वीर कोई, जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल हैं जिस बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय भाग में होता है। पालन करने में पुत्र धर्म, इस धरा धर्म को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूँ याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की, निंद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि सुने प्रतिज्ञा है। पाताल सुने भूलोक सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। रावण अपने दरबार में बैठा हुआ अपने दरबार से कहता है कि मुझसा तेजस्वी प्रतापी बलवान दिलेर बहादुर शेर,
जिसकी भुजाबल का सारा संसार सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा और बड़ा जानता है। अरे बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, सरवते मर्ग करोड़ों को पिलाया मैंने, मनुष्य क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसको मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया फूंक दिया खाक बना कर छोड़ा। रावण की बहन जो शूर्पणखा थी वो पंचवटी में जाती है और राम से अपनी विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो राम मना कर देते हैं। फिर लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण मना कर देते हैं। वो परेशान हो जाती है तो वो कहती है कि अगर ये जब तक ये सीता रहेगी तो ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, पहले मैं इसे ही ख़त्म कर देती हूँ। तो जैसे ही वो सीता को ख़त्म करने के लिए चलती है तो लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। और लक्ष्मण जब उसकी नाक काट देते हैं उसके बाद वह अपने भाई उसके खरदू और दूसरों के पास जाती है। खरदूषण सेना लेकर राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए आते हैं, पर अकेले राम ने उन सब को जो है खरदूषण को सेना सहित मार देते हैं। तब वह अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण से कहती है कि हे भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जहांगीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, पर जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरी, नाक कारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोक हंसाई है। तो रावण क्रोधित होकर कहता है कि गम नाक न हो जो उनकी, मैं नाक नहीं अब रखूँगा, भेजा नक्तों की राह करूँ, मिर्चों का त्रास सुने दूँगा। अरे नारी की नाक उड़ाने में होती है नहीं नाक ऊँची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है नहीं धाक ऊँची। मैं चला नाक की सिद भी, नाके पर उनको पकड़ूँगा, तेरी आँखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूँगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूँगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बसना को चने चबा दूँगा। ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक से जीते हैं, वैसे मेरे बाक और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। पर बहन सपने के यह समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तब शूर्पणखा रावण से कहती है कि वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी गिरती थी, लाख सौ पर लाशें पड़ती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। रावण को सोचकर जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अरे अपना ही परिचय देने को दिखलाई है ये युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है, पिछले रण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूँगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूँगा। यह मौत नहीं मोक्ष है, लड़ना है नहीं मिलन है यह, वह भी हो सर भी हो उनका तो भवसागर तरना है यह। रावण
सुपनखर कहता है कि वे काटे ना कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं डंडक बन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। तो फिर रावण मारीच की सहायता से सीता जी का हरण कर लेता है और उसे लंका में ले जाता है, जो उसकी मुक्ति का कारण बनी। तो रावण ने भगवान विष्णु को इतना विवश कर दिया कि उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेकर आना पड़ा, क्योंकि उसने इतने अत्याचार करे कि गाय ऋषि मुनि सब कुछ को मरवा दिया, जिसे देखा उस पर अटैक कर दिया और सारे तीनों लोगों में यह हाहाकार मचा दिया। तब भगवान विष्णु को विवश होकर आना पड़ा। तब उन्होंने फिर रावण को मारने के लिए सीता जी को, कि जो प्रतिबिंब लोग कहते हैं कि सीता जी का एक प्रतिबिंब ही लेके गया था, सीता जी तो अग्नि देव को उन्होंने सौंप दी थी भगवान श्री राम ने, और वह सिर्फ सीता जी की एक परछाई को लेकर जो है लंका गया था रावण, जो उनकी मौत का कारण बना था। तो जब सीता की खोज की जाती है तो हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, और जब मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण के पास ले जाता है तो रावण उससे कहता है, हनुमान जी से कहता है कि हे धाक धरन से गगन तलक, अरे रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊटपटांग बातें सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। अरे ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। रावण को विभीषण समझाते हैं कि भैया सीता को वापस कर दो, लौटा दो और भगवान श्री राम से संधि कर लो। तब रावण कहता है विभीषण, अरे दुश्मन के आगे सर झुके यह रावण का दस्तूर नहीं, अरे मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। फिर अंगद को रावण के पास शांति दूत बना कर भेजा जाता है। तो अंगद से रावण कहता है कि अंगद, तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूँ। मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। अरे मुझसा पंडित मुझसा योधा, इस जहाँ में ना कोई दूजा है, शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो प्रिय दर्शकों, रावण ने ऐसी कोई सी चीज़ नहीं छोड़ी थी जिस पर अपना अधिकार नहीं जमा लिया था। रावण ने तो अपने काल तक को जो है उस पर चढ़ाई करी, काल यमलोक पर, और काल को बंदी बनाकर लंका ले आया और उसे अपनी पार्टी से बांध लिया। जितने भी ये नक्षत्र थे उन सबको कैद कर लिया, सबसे पानी झाड़ू भरवाता था, कर लगवाता था। ये रावण का काम था। पहली बार जो जय विजय थे तो हिरण्यकश्यप के रूप में था, जब भगवान ने अपना जो है वो नरसिंह रूप में उसका हिरण्यकश्यप का पेट चीरा। दूसरा बार जो है भगवान श्री राम बनकर भगवान विष्णु ने रावण का वध किया, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया और उसने अशोक वाटी में कमर रखा। हनुमान जी सीता जी की खोज कर लाए, फिर लंका पर चढ़ी गई, समुद्र पर पुल बांधा गया। तो फिर भी रामचंद्र जी ने सोचा कि क्यों ना एक शांति दूत
राम के पास उसके रावण के पास भेजा जाए। तो उन्होंने अंगद को शांति दूत बनाकर उसके पास भेजा, लेकिन तब भी रावण नहीं माना, क्योंकि रावण को पता था कि अगर मैंने संधि कर ली तो फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए ही तो इतने अत्याचार करे थे, तो इसलिए उन्होंने उससे राम से संधि करी नहीं, और उन्होंने उनका संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर युद्ध होता है। जब युद्ध में भगवान श्री राम रावण को मार देते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है, पृथ्वी पर पड़ जाता है, उसकी सांसें चलती रहती हैं, तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई रावण कितने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इनसे कुछ सीखो, राष्ट्र की बातें सीखो, वैसे वैज्ञानिक की बातें सीखो जो हमारे काम आ सके। तब राम के कहने पर लक्ष्मण उनसे पूछते हैं, तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी रावण से कहते हैं कि रावण, जग में तुम